हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोपाथ। आज हम पढ़ेंगे पॉलिसीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं। पॉलिसीज़ क्या होती हैं? जब भी हम कोई आर्गुमेंट मेक करते हैं तो आर्गुमेंट प्रेमिसेस पे बेस्ड होता है, यानी 2 या 3 स्टेटमेंट्स पे बेस्ड होता है। पर अगर इन स्टेटमेंट्स में उतना दम ना हो और हम एक गलत कंक्लूजन निकाल दें तो उसको फैलेसी कहते हैं। नेट में इसके 2 से 3 सवाल आते हैं, तो हम थ्रू न्यूमोनिक्स याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ पॉलिसीज़ अराउंड 20 यूज़ करेंगे न्यूमोनिक्स, ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाए, और बाकी जो भी आएंगे उसको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आती हैं पॉलिसीज़ ऑफ रेलिवेंस। पॉलिसीज़ ऑफ रेलिवेंस होती हैं जब जो आपकी आर्ग्यूमेंट है, जो आपके प्रेमिसेस हैं, वो रेलिवेंट ना हो कंक्लूजन से। तो इसके आप समझिए क्या क्या है टाइप्स। इसका निमोनिक है सपेरा। ये हमारा प्यारा सा सांप बना हुआ है यहाँ पे, और इसको काबू में कैसे करें? एक सपेरा के थ्रू। ये हमारा एक्रोनिम है। एस से है स्ट्रॉ मैन। जब हम किसी आर्गुमेंट को मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लो कोई कह दे कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, किसी ने कहा आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और आप उस पर अटैक कर दें कि ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बुरी चीज़ है, तुमने बहुत बुरी बात कर दी, तो यू आर अटैकिंग अ स्ट्रॉ मैन। क्योंकि उसने ये तो बोला ही नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग अच्छी है या बुरी है, उसने बस बोला ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर आपने उस पर अटैक कर दिया। सो दैट इज़ अ स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट वेर यू आर अटैकिंग द रॉन्ग थिंग। फिर सपेरा में ए से आता है एड होमिनम। होमिनम का मतलब है ह्यूमन और एड का मतलब है अगेंस्ट। तो जब आप पर्सन को अटैक कर दें रादर दैन देयर आर्ग्यूमेंट, मान लीजिए कोई कहता है कि आज का दिन बहुत गर्म है, और आप इंसान पे अटैक कर दें कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो बहुत बेवकूफ़ आदमी हो, आज का दिन तो ठंडा है। आपने लॉजिकली नहीं बात बोली, आपने उसको टेम्परेचर नहीं दिखाया आज का अपने फ़ोन पे, आपने पर्सन को अटैक कर दिया। और ये बहुत कॉमन है, या कहीं पे भी देखेंगे हम अपने आम बोलचाल में भी कई बार पर्सन पे अटैक कर देते हैं, है ना। कोई बात कोई कुछ करता है और हम कई बार मॉक कर देते हैं कि द द द द। हम जब ऐसे करते हैं तो हम उसको मॉक कर रहे हैं, और वो एड होमिनम का एग्जाम्पल है व्हेन वी आर अटैकिंग द पर्सन। फिर सपेरा में पी आता है पॉपुलैरिटी, है ना, क्योंकि पूरी दुनिया कहती है इसीलिए बात सही है, ठीक है। अरेंज मैरिज इज़ गुड क्योंकि सब लोग कहते हैं, सो दैट वुड बी अ पॉपुलैरिटी आर्ग्यूमेंट, है ना। आप लोगों के मॉम डैड ऐसी आर्ग्यूमेंट्स बहुत बारी मेक करते हैं, तो आप उनको अगली बार पकड़ सकते हैं कि ये पॉलिसी ऑफ रेलिवेंस है। हालांकि एक और थप्पड़ खा लेंगे अब आप ऐसी बात करने का, बट कोई बात नहीं। पॉपुलैरिटी, इसको बैंड वैगन भी बोलते हैं, है ना। आर्ग्यूइंग समथिंग इज ट्रू बिकॉज इट्स पॉपुलर। सपेरा में फिर ई आता है इमोशन। ये भी आपके पेरेंट्स बहुत यूज़ करते होंगे। मैनिपुलेटिंग इमोशंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग वैलिड रीजनिंग, है ना, कि बेटे तुम आईएएस बन जाओ और हम बहुत खुश हो जाएंगे, इसीलिए तुम आईएएस बनो, और कोई कारण नहीं है ना। सो दे यूज़ मैनिपुलेशन टू मैनिपुलेट, दे यूज़ इमोशंस टू मैनिपुलेट यू। फिर सपेरा में आता है आर, जिसका मतलब है रेड हेरिंग। जिसका मतलब है, रेड हेरिंग क्या होता है? यूजुअली क्राइम में यूज़ करते हैं ये आइडिया। रेड हेरिंग का मतलब होता है कि हम कोई ऐसे ही बीच में अलग सा चीज़ छोड़ जाएं जिससे जो पुलिस है वो कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं पूरी बात से। रेलिवेंस या फैलिसीज में अगर बात करें, रेड हेरिंग का मतलब है कि कोई इररेलिवेंट बात को आप अपनी आर्ग्यूमेंट में ले आए, है ना, जिसका कोई सिर और पैर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे आप बोलें कि आज बहुत ठंड है क्योंकि सुबह मुर्गी ने 2 अंडे दिए, कोई सिर पैर नहीं बात का, है ना, और आदमी सोचेगा कि क्या इसमें रिलेशन है इस बात का। इसको रेड हेरिंग कहते हैं। फाइनली सपेरा में आता है ए, जिसका मतलब है अपील टू अथॉरिटी। क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि सोशियोलॉजी हमको पढ़नी चाहिए, इसीलिए सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सचिन तेंदुलकर ने सोशियोलॉजी पे क्या कहा है, इससे कुछ नहीं बात होती है ना, बिकॉज ही इज़ नॉट एन अथॉरिटी फॉर आवर सब्जेक्ट और इन एकेडमिक्स। बट इफ़ यू आर साइटिंग अ नॉन एक्सपर्ट, है ना, या जिसके पास एविडेंस नहीं है ना, अगर गिडेंस कोई थ्योरी दे दे बिना एविडेंस की, तब भी हम कहेंगे कि इट इज़ अ फॉलिशियस आर्ग्यूमेंट या इट इज़ अ पॉलिसी, क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं है अपनी बात का। फिर चलते हैं अगली कैटेगरी ऑफ पॉलिसीज़ में,
या पॉलिसीज ऑफ रेलिवेंसी है, ये हमारा अगला न्यूमोनिक है सिगार। यहाँ पे हमारी डक एक सिगरेट पी रही है। सिगार का एक्रोनिम की हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो सबसे पहले आता है सी फॉर कंक्लूजन, जब इररेलेवेंट हो, जब आर्ग्यूमेंट जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस ना करे और किसी और चीज़ पे बात करने लगे। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू अ लॉट ऑफ अदर फैलेसीज। तो इसीलिए जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि एसेंस में क्या गलत है ना, जो कोर चीज़ है वो क्या गलत है। सो अगर आप इररेलेवेंट कंक्लूजन निकाल दें, जैसे आप कहें कि सोक्रेटिस बहुत वाइज था इसीलिए सोक्रेटिस 50,000 किताबें पढ़ता था, है ना। अब आप समझिए कि कंक्लूजन एक्चुअली में इररेलेवेंट है कि क्योंकि वो वाइज था इसीलिए किताबें पढ़ता था। ऐसा भी तो, बिकॉज एक्चुअली में क्योंकि वो किताबें पढ़ता था इसीलिए वाइज था, है ना। तो ये एक अलग टाइप की भी पॉलिसी है जिसमें कॉज और इफेक्ट उल्टे हो गए, बट देन इट विल ऑल्सो बी इररेलेवेंट कंक्लूजन। वही सिगार ये सेम ही है, बस ये निमोनिक के लिए हमने किया। फिर जेनेटिक पॉलिसी, जजिंग समथिंग बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन। फिर अपील टू ट्रेडिशन, नॉवेल्टी, है ना। ये कई बार कस्टम्स और रिचुअल्स के लिए होता है कि रिचुअल्स और कस्टम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि वो हमारे कस्टम्स और रिचुअल्स है, क्योंकि सालों से चले आ रहे हैं। हमें अपने एल्डर्स के पाँव क्यों छूने चाहिए, है ना, क्योंकि संस्कृति ये कहती है। तो यहाँ पे भी हम कहें संस्कृति, वहाँ पे आप समझ जाइए कि ये थोड़ी पॉलिसी वाली आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि यहाँ रीज़न नहीं यूज़ हो रहा है। और सिगार में हमने रेड हेरिंग तो पहले ही कर लिया। इसके बाद आती है हमारी आई पॉलिसीज ऑफ एम्बिग्विटी, जहाँ पे बात थोड़ी समझ सी नहीं आती कि कहना क्या चाहते हो भाई, है ना, बहुत क्लियरली बात नहीं समझ आ रही। तो इसके 3 मेन होते हैं एग्जाम्पल्स आई का, AAE, एम्फीबोली, एक्सेंट, इक्विवोकेशन। ठीक है, एम्फीबोली होता है जब आप ऐसा सेंटेंस यूज़ करें जिसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हों। ठीक है, तो इसका बहुत फनी एग्जाम्पल होता है कि आई शॉट अ पर्सन या आई शॉट एन एलिफेंट इन माई पजामाज। ठीक है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? क्या आपने हाथी अपने पजामा के अंदर जो था उसको मारा या पजामा पहनते हुए आदमी को मारा? ठीक है, सो इस सेंटेंस के ही मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है और बात क्लियर नहीं है। फिर आई में दूसरा आता है एक्सेंट। ठीक है, एक्सेंट में जब आप कोई और वर्ड पे एम्फसाइज कर दें, क्योंकि हम जब ऐसे बात करते हैं तो मैंने मान लीजिए पे एम्फसाइज कर दिया तो चीज़ें अनक्लियर होने लगती कि इसने मान लीजिए पे क्यों एम्फसाइज किया। तो जब गलत चीज़ पे ऐसे एम्फसाइज करके, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट कोई क्रिएट करी जाए तो उसको कहेंगे कि एक्सेंट यूज़ किया गया, और ये पॉलिसी है। फाइनली इक्विवोकेशन, जिसमें वर्ड विद मल्टीपल मीनिंग्स यूज़ करे जाएं। इसका बहुत सही एग्जाम्पल है, कई बार साइन बोर्ड पे लिखा होता है फाइन फॉर पार्किंग हेयर। ठीक है, फाइन फॉर पार्किंग हेयर, तो कोई आदमी वहीं पार्क कर देगा और कहेगा कि यहाँ पे तो आपने बोला था कि इट इज़ फाइन फॉर पार्किंग हेयर, बट वो बात अलग थी, वो दूसरे फाइन वाली थी। तो ये एम्बिग्विटी है, आई हो गया बैंगन वाला। इसके बाद आती है पॉलिसीज ऑफ प्रिजम्पशन और वीक इंडक्शन। बहुत ख़तरनाक लगता है ये सुनने में, पर बात बहुत सिंपल है कि वही आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी होनी चाहिए एक अच्छी आर्ग्यूमेंट मेक करने के लिए। इसको ऐसे याद करिएगा, HSBC बहुत फेमस बैंक है और उसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ये इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है HSBC GNP। तो H से होता है हेस्टी जनरलाइजेशन, बहुत कम एविडेंस के साथ आप बहुत बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ कर दो, है ना। ये सोशियोलॉजी में तो हम लोग भर भर के करते हैं कि मैंने 100 लोगों का सर्वे किया और मैं पूरे भारत देश, क्या पूरे ब्रह्मांड के लिए जनरलाइज करता हूँ अपनी रिसर्च से। ये बहुत लोग करते हैं, बड़ा मज़ा आता है ऐसे पेपर पढ़ के। तो हेस्टी जनरलाइजेशन मत करिएगा। इसके बाद आता है एस माने स्लिपरी स्लोप। ये बहुत सिमिलर होता है स्लिपरी स्लोप भी, बट स्लिपरी स्लोप का मतलब होता है कि कोई छोटी बात हो गई और आप उससे बहुत बड़ी बात इम्प्यूट कर लेते हैं।
तो मान लीजिए आप कहते हैं कि अगर हमने मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया, जो कि एक ड्रग है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ जगह लीगलाइज्ड है, तो अगर आप आर्ग्यूमेंट बोलें कि अगर मैरिजुआना को लीगलाइज कर दिया तो दुनिया में ड्रग पूरा फैल जाएगा और बहुत लोग मरेंगे और दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपने एक छोटी सी सीढ़ी से इतनी बड़ी बात कर दी है ना, तो इसको स्लिपरी स्लोप कहते हैं। इसके बाद आता है बेगिंग द क्वेश्चन। ये बड़ी मज़ेदार होती है। बेगिंग द क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आप सवाल से ही बेग कर रहे हो। क्यों, क्या मतलब क्या इसका कि आप सेम ही चीज़ दो बारी बोल रहे हो, ठीक है। मान लीजिए मैं बोलूँ द बाइबल इज़ द वर्ड ऑफ गॉड बिकॉज गॉड गेव इट, है ना, या बिकॉज गॉड सेड इट। तो मेरी आर्ग्यूमेंट क्या है कि बाइबल भगवान का शब्द है क्योंकि भगवान ने उसको बोला। ये आपने सेम ही बात दो बार बोल दी, और ऐसा बहुत बारी होता है, ऐसा बहुत लोग करते हैं। कभी ध्यान आप दीजिएगा तो बहुत लोग बेगिंग द क्वेश्चन वाली पॉलिसी अपने आर्ग्यूमेंट्स में क्रिएट करते हैं। इसके बाद HSBC का GNP, जी से होता है गैम्बलर्स पॉलिसी। गैम्बलर को क्या लगता है जब वो जुआ खेल रहा होता है, जब वो 6 बार हार गया होता है, उसको लगता है मैं 6 बार ही हार गया हूँ, 7वीं बार तो जीतूंगा, भगवान मेरे साथ है। बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया ऐसे काम नहीं करती। तो जब आप बिलीव करते हैं कि पास्ट रैंडम इवेंट्स विल अफेक्ट फ्यूचर वंस, क्योंकि मैं 6 बार ही हारा हूँ अब मैं जीतूंगा, तो ये होती है गैम्बलर्स पॉलिसी, ठीक है। ये वही बात हो गई कि बिकॉज इट हैज़ रेन्ड फॉर द लास्ट 6 days इट विल बी सनी टुमारो। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। फिर GN के बाद N आता है नॉन जी। तो इसके बाद आती है नॉन कॉजा प्रो कॉजा फैलेसी, जिसका मतलब होता है, वैसे में ये एक जनरल कैटेगरी ऑफ फैलेसीज है जिसमें हम गलत कॉज निकाल देते हैं किसी चीज़ का। यूजुअली ये फॉलिसी एकेडमिक फॉलिसी होती है क्योंकि एकेडमिक्स भर भर के ये फॉलिसी करते हैं। कैसे करते हैं? सिंपल एग्जांपल है, मान लो कोई एकेडमिक रिसर्च कर रहा हो और वो अपनी रिसर्च में पाए कि जब एजुकेशन कम होती है तो डेथ रेट बढ़ जाता है। बट ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली में डेथ रेट बढ़ने का कॉज पुअर हेल्थ हो। सो एजुकेशन कम नहीं, हेल्थ कम होने की वजह से डेथ रेट बढ़ता है। कई बार ये पॉलिसी हो जाती है। फाइनल पॉलिसी जो कि सुनने में बहुत भारी भरकम है, एक्चुअल में इतनी भारी भरकम नहीं। पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक, आफ्टर दिस देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस। मान लीजिए कोई इवेंट ए होता है और उसके बाद बी होता है, तो हमको लगता है कि क्योंकि पहले हुआ फिर बी हुआ देयरफॉर ए कॉज्ड बी, बट ये ज़रूरी नहीं। जैसे स्पेन में एक बार हुआ था कि तेल के दाम बढ़े तो अनियन के दाम कम हो गए, तो लोग कहने लगे कि जब भी तेल का दाम बढ़ता है तो प्याज का दाम कम हो जाता है ना। अब ऐसी में सच्चाई होती तो सरकारें तेल का दाम बढ़ा दे अगर प्याज का दाम कम करना है, बट ये बात एक्चुअली में कोई लॉजिक नहीं इसमें, और ये बात ट्रू होल्ड नहीं करती। तो ये है पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक फैलेसी। यहीं पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा। फिर मिलते हैं।